क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर एक परिवर्तित हृदय की अपेक्षा करता है। आज की पहला पाठ में भविष्यवक्ता सफनिया उस नगर से बात करते हैं जिसने अपना मार्ग खो दिया है। वो पुकार उठते हैं, हाय उस विद्रोही और अशुद्ध नगर पर, उस अत्याचारी पर। वह किसी की नहीं सुनती, कोई सुधार स्वीकार नहीं करती, वो प्रभु पर भरोसा नहीं करती। यरूशलेम परमेश्वर के बुलावे के प्रति बहरी हो गई थी। लोग अभिमान और आत्मनिर्भरता से चिपके रहे, अपने हृदय को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी अपने क्रोध के बीच भी परमेश्वर की इच्छा विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। परमेश्वर ये वादा करता है, मैं लोगों के होठों को बदल दूंगा और शुद्ध कर दूंगा, ताकि सब प्रभु का नाम लेकर उसे पुकारे। मैं तेरे बीच एक नम्र और दीन लोगों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर उस लोगों का सपना देखते हैं जिनके हृदय नम्र है, जिनका जीवन ईमानदार है और जिनका विश्वास सच्चा है। सुसमाचार में हम यही विषय दो पुत्रों की दृष्टांत कथा के माध्यम से देखते हैं। एक पिता अपने दोनों बेटे से अंगूर के बाग में काम करने के लिए कहता है। पहला कहता है मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में अपना मन बदल लेता है और चला जाता है। दूसरा कहता है हाँ सार, लेकिन कभी नहीं जाता। यीशु पूछते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? वह उत्तर देते हैं, पहले ने। संदेश स्पष्ट है, परमेश्वर को खाली शब्दों से नहीं बल्कि बदलते हुए हृदयों से प्रसन्नता होती है। पहला बेटा भले ही उसने पहले बात नहीं मानी, लेकिन उसने अपने मन की आवाज सुनी। दूसरा बेटा जो बोलने में विनम्र और आज्ञाकारी था, फिर भी बात नहीं मानता रहा। फिर यीशु धार्मिक नेताओं की ओर मुड़े और कुछ चौंकाने वाली बात कही। मैं तुमसे सच कहता हूं, टैक्स वसूलने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने अपने हृदय को बदलने दिया। जो अयोग्य माने जाते थे वही वे बने जिन्होंने परमेश्वर की दया को पहचाना, जब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माध्यम से और बाद में स्वयं यीशु के माध्यम से प्रकट हुई थी। सेफानिया और यीशु दोनों हमें ये स्मरण कराता है कि परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल हमारी पवित्रता का दिखावा नहीं बल्कि बदलने की हमारी तत्परता है। सिर्फ सही शब्द कहना, संस्कारों का पालन करना या धर्मात्मा दिखाई देना पर्याप्त नहीं है। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वह एक ऐसा हृदय है जो सुनता है, एक ऐसी आत्मा जो वापस मुड़ती है और एक ऐसा जीवन जो कर्मों में फल आता है। भगवान ऐसे विनम्र और दीन लोगों को चाहते हैं जो ये मान सके मैं गलत था और जो उनकी कृपा को उन्हें नई जिंदगी की ओर ले जाने दे। बदलाव पूर्णता के बारे में नहीं है, ये दिशा के बारे में है। ये नहीं से हाँ की ओर, विद्रोह से आज्ञाकारिता की ओर, घमंड से विनम्रता की ओर बढ़ने के बारे में है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी हम में से हर एक को अपने बगीचे में बुलाता है। हो सकता है पहले बेटे की तरह हमने भी कभी कभी नहीं कहा हो, माफी के लिए नहीं, दया के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए नहीं, लेकिन आज प्रभु हमें एक और मौका दे रहा है। अगर हम अभी भी वापस मुड़ते हैं तो वह खुश होते हैं। वह हमारे पिछले इनकारों को नहीं बल्कि प्यार करने की हमारी मौजूदा इच्छा को देखते हैं। वह पूर्ण शब्दों की खोज नहीं करता बल्कि विश्वासपूर्वक हृदयों की तलाश करता है। इसलिए हम कोशिश करिए। आमीन।